नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम औपचारिक पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में मैं आज एक कड़ी और जोड़ने जा रही हूँ और बात करने जा रही हूँ प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट की। इससे पहले के जो मेरे व्याख्यान हैं उसमें मैंने सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, पृष्ठांकन, अनुस्मारक इत्यादि का बहुत व्याख्यात्मक रूप से वर्णन किया है। प्रत्येक पत्र के उदाहरण या प्रारूप को बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप उन सब पत्रों के विषय में जानने के लिए मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट की। देखिए, सबसे पहले अगर नाम पर ही हम विचार करें तो प्रेस विज्ञप्ति कि प्रेस में छपने वाला कोई विज्ञापन, और प्रेस में कोई भी बात या समाचार पत्र, अखबारों में कोई भी बात क्यों छपती है, किसके लिए छपती है? तो जाहिर सी बात है, किसके लिए छपती है? आम जनता को सूचना प्रदान करने के लिए। यानी कि सरकार भी जब कोई सूचना आम जनता को देना चाहती हो तो ऐसे में प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट का प्रकाशन किया जाता है। तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सरकारी कार्य प्रणाली में प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट की विशेष भूमिका रहती है। अभी मैंने बताया कि प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट की विशेष भूमिका क्यों रहती है, क्योंकि सरकार को क्या है प्रेस के माध्यम से या टीवी चैनल्स के माध्यम से अपनी कोई बात जन साधारण तक पहुंचानी होती है। तो ऐसे में प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, केंद्रीय सरकार के निर्णय, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी, कोई भी ऑर्डर पास करेगी, किसी भी प्रकार की कोई नीति बनाएगी, और इन सबको सार्वजनिक तौर पर प्रचारित एवं प्रसारित करने की उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेना है, या फिर कोई भी ऑर्डर पास करना है, या फिर कि जैसे कि 3 कानून बनाए गए, पहले उनको बनाने का निर्णय लिया गया, फिर उसे क्या है वापस लेने का निर्णय लिया गया। तो ऐसी जब बातें हैं वो किसके माध्यम से प्रकाशित की जाती हैं? वो प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। इसे प्रमुख समाचार पत्रों में ज्यों का त्यों यथास्थिति प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि इसका स्वरूप अत्यंत औपचारिक होता है। देखिए, कोई भी घटना, जैसे कि रोड एक्सीडेंट है, रैली का कोई समाचार है, या फिर किसी भी मंत्री का बयान है, तो समाचार पत्र या टीवी चैनल्स उसको मिर्च मसाला लगा कर के रुचिपूर्वक तरीके से क्या है हमारे आम लोगों के सामने या जन साधारण के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं। परंतु जो प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट है उसका स्वरूप बहुत औपचारिक होता है। यानी कि जो पत्रकार है उसे किसी भी प्रकार की काट छांट करने की इसमें अनुमति नहीं होती है। वो वही खबर उसी रूप में प्रकाशित करेगा जिस रूप में उसे प्रकाशित करने के लिए दी गई है। देखिए, जैसे कि सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में समाचार पत्र की ओर से कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, ना ही उसमें फेरबदल की अनुमति होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। जैसे नोट, अन्य प्रेस नोट को पत्रकार संक्षिप्त या विस्तृत कर सकता है। प्रेस विज्ञप्ति क्योंकि सूचनात्मक होती है, अतः इसमें संबोधन अथवा अधोलिखित आदि औपचारिक बातें नहीं होती। संबोधन जैसे कि श्रीमान, मान्यवर,
भवदीय ऐसे बातों का प्रयोग इसमें नहीं होता। और ना ही अधोलिखित, अधोलिखित मतलब नाम, पदनाम, ये सब बातें, प्रेषक, प्रेषित, इन सब चीज़ों का जिक्र जो है वो इसमें नहीं होता है। इसकी भाषा सरल तथा सुबोध होने की अपेक्षा रहती है, क्योंकि अगर भाषा सरल होगी, आसानी से समझ में आने वाली होगी, तभी वो जन साधारण को समझ में आएगी। प्रेस विज्ञप्ति में उसे जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट आदेश भी दिया जाता है कि उसे विशेष तारीख या समय पर ही प्रकाशित किया जाए, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति को जारी करने का समय एक निश्चित होता है, जो किसके द्वारा दिया जाता है, जो संबंधित अधिकारी है, जो प्रेस विज्ञापन या प्रेस विज्ञप्ति देने का काम करता है। क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि कोई निश्चित समय दिया जाता है और निश्चित तारीख दी जाती है, उसी तारीख पर वो समाचार पत्र या फिर टीवी चैनल उस खबर को प्रकाशित या प्रचारित कर सकते हैं। देखिए इसके आपका एक उदाहरण देखते हैं। इसमें देखिए, प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है, शुक्रवार दिनांक 18 नवंबर 2020 को रात्रि 10 बजे से पूर्व प्रसारित अथवा प्रकाशित न किया जाए। टीवी चैनल्स और समाचार पत्र को पूरे तरीके से हिदायत दी गई है कि 18 नवंबर 2020 को रात्रि के 10 बजे ही इसे छापना है, इसे प्रचारित करना है, इससे पहले इसको प्रसारित नहीं किया जा सकता। अब विषय बता रहे हैं कि किस विषय पर यह खबर है। भारत और जापान के बीच राजनीतिक कोई समझौता हुआ है, उसके बारे में ये बात है। क्या है कि भारत सरकार और जापान सरकार इस बात पर सहमत हो गई हैं कि दोनों सरकारों के दूतावासों के स्तर पर अत्यंत घनिष्ठ, मित्रतापूर्ण, मधुर संबंध स्थापित किए जाएं। आशा है कि इससे दोनों राष्ट्रों के हित संबंधों में वृद्धि होगी और परस्पर संबंध और भी अधिक सुदृढ़ होंगे, जो दोनों के लिए लाभदायक होंगे। मुख्य सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली के पास विज्ञप्ति जारी करने तथा इसे विस्तृत रूप से प्रसारित करने के लिए प्रेषित, और नीचे हस्ताक्षर कर देता है वो अपने कौन, जो संयुक्त सचिव है। तो इस प्रकार से क्या है, प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं, जो अभी हाल ही में क्या है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर के एक प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट जारी किया गया है। उसमें क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार की भाषा है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 हेतु आवेदन करने की अवधि दिनांक 30/11/2021 तक थी, जो कि दिनांक 3/12/2022 तक 21 तक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन विवरणों में संशोधन, शुद्धि करने की अवधि दिनांक 3/12/2021 तक है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के साथ साथ दिनांक 3/12/2021 तक अपने विवरणों में ऑनलाइन संशोधन, शुद्धि कर सकते हैं। अंतिम तिथि उपरांत ऑनलाइन आवेदन व विवरणों में संशोधन, शुद्धि करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी नवीनतम जानकारी के लिए वेबसाइट www.bseh.org.in का नियमित अवलोकन करते रहें, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण व अति आवश्यक सूचना से वंचित न रहें। तो ये क्या था, ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति थी।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट क्या होता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई शंका, कोई जिज्ञासा आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तत्पर रहूँगी। और अगर मेरा काम आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।